बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा होगा, या इस पर कुछ कहना है आपको? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में तो बहुत कुछ इसलिए नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वो मुंगेरी लाल के सपने ही देखते हैं और जनता को भी वही दिखाने की कोशिश करते हैं। के तहत बैनर तले उनका सिर्फ ये जो संसद के अंदर 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ उनको बहाल करने के लिए मांग उठाई थी। साफ तौर से है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, इसने जिस तरह से तानाशाही किया है, लोकतंत्र का हनन करने की प्रक्रिया शुरू की है। विपक्ष तो विरोध ही कर सकता है जो वो कर रहा है, चाहे वो वेल में जाकर के करे, क्योंकि उसके पास वही एक हथियार है, विरोध। सही चीज के लिए अगर वो अपनी बात वहां संसद में नहीं उठाएगा, बाहर नहीं उठाएगा, तो कहाँ उठाएगा? और नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। अरविंद सिंह यादव के साथ आज हम बात करते हैं संयुक्त विपक्षी मोर्चा का धरना प्रदर्शन फूलबाग में संयुक्त रूप से चला है। हमारे साथ कुछ समाज सेवी, कुछ अन्य पूर्व लीडर हैं, हम उनसे भी वार्ता करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहते हैं अपने बैनर पर। मेरा नाम विद्या रजवार है, मैं CPI-ML इस समय जिला सचिव हूँ। जी, और संयुक्त विपक्षी मोर्चा का जिस तरीके से धरना दिया गया, तो क्या लगता है कि विपक्ष का मतलब संयुक्त जो नाम दिया गया संयुक्त, क्या सभी दलों ने एक साथ आकर के मांग कर रहे थे, ऐसा कुछ? पहली बात है कि संयुक्त मोर्चा में सभी लोग थे, कुछ लोग का अभी है, मत विरोध रहता ही है, ये लोकतंत्र देश है, कुछ वर्ग है, लेकिन फिर भी गठबंधन में बहुसंख्यक लोग थे, बहुसंख्यक पार्टी के दल के लोग थे, और वो गठबंधन का मूल रूप था। ये खास तौर से ये धरना इंडिया के तहत बैनर तले ये जो संसद के अंदर 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ उनको बहाल करने के लिए मांग उठाई थी। साफ तौर से है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, इसने जिस तरह से तानाशाही किया है, लोकतंत्र का हनन करने की प्रक्रिया शुरू की है। सड़कों में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, चाहे शिक्षकों के हुए हैं, छात्रों के हुए हैं, महिलाओं के हुए हैं, खिलाड़ी के हुए हैं, किसानों के हुए हैं, उनकी सड़कों पर इन लोगों ने उनकी मांग नहीं मानी और उन पर डंडेबाजी, घोल तमाम तरह का उनका अधिकार हनन किया है। और खास तौर से जो मलिन बस्तियां हैं उसको उजाड़ने की बात, बुलडोजर राज चलाने की बात की है। और सबसे बड़ी खतरे की बात यह है, जो उनका नारा था उसको उसको सत्य करने के लिए इन्हें लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा संसद है, उसके अंदर भी विरोध करने वाले लोगों का 146 सांसदों को निलंबित किया है। ये सब जाहिर है कि इस देश में खतरा एकदम सर पर चढ़ा हुआ है। देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, ये हमारी हर नागरिक का एक मुख्य काम हो गया है, चुनौती। कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक पत्रकार वार्ता में पत्रकार से कहा कि हम संविधान को मानने वाले हैं, और जब लोकतंत्र में सांसद ही नहीं बचेंगे और जब उनको ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो आम लोकतंत्र जो है, आम नागरिक है, वो सुरक्षित कैसे होगा? सही कहा। क्या कहना है आपका? आम नागरिक तो सुरक्षित तभी होगा जो एकजुट हो और इस नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके, ये मुख्य लक्ष्य हो। और इसके साथ जो अमित शाह ने बोला है, ये बाहर कुछ बोलते हैं और अंदर कुछ करते हैं। संविधान मानते हैं तो कभी भी कोई इतिहास नहीं है, 146 सांसदों को निलंबित करने का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने नया इतिहास कायम किया है। वही मायने रखता है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा वह है साधन है, उसके अंदर लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो बाहर के जनता के लोकतंत्र का हनन कर तो आराम बात है। तो इसके खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि हम लोग सड़कों पर इस आंदोलन को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन छेड़े, आगे बढ़े। ये हमारी चुनौती है और आने वाले जो 2024 का चुनाव है, इसके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाए और इनके खिलाफ लड़ाई करें, चुनाव लड़ें। इसी बीच में अभी परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने भी ये कहा है कि हम अगर स्वयं के विधायक को अगर हमें वो करना है, तो उन्होंने सीधा प्रहार समाजवादी पार्टी पर किया। क्या लगता है कि इस जो विपक्षी जो धरना दिया जा रहा है, तो इसमें बसपा का कुछ समर्थन होगा या नहीं? देखिए, अभी तक तो समर्थन नहीं है, लेकिन जाएंगे कहाँ, ये बात तो सवाल है।
सीधा उन्होंने कहा है कि हम भाजपा को ही ऐसे में भले ही हमें करना पड़ जाए समर्थन, लेकिन सपा को नहीं करेंगे। देखिए, ये तो उनकी पहले से आज की बात नहीं है, ये पुरानी उनकी बातें हैं। दो तरह की बातें करती हैं। हम कह रहे हैं गठबंधन बना है, भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन पूरे देश के अंदर बना हुआ है। आप कह रहे हैं हम सपा रहेगा, तो आप सपा रहिएगा तो मत आइएगा उस गठबंधन में। दो प्रश्न और हमारे, जैसे कि अभी निम्न विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए, जो सामने सोशल मीडिया पर भी दिखा है, सदन के अंदर बजा रहा है और केस भी कई तरीके के हुए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर क्या कहना है, ये तो है ही है, सबकी मनमानी है। लोग अराजक हरकत अंदर करते हैं, लेकिन बाहर दोस्त को दूसरे को देकर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं, झूठे कार्रवाइयां करते हैं। यही इन लोगों का काम है। एक प्रश्न और रह गया, उसी पीरियड एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष पीटा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मंडल आए तो जनता का आक्रोश है। पहली बात है कि आप नाम बदलेंगे, बिल्डोरे चलाएंगे, नाम बदलेंगे, ये तो एकदम गलत बात है ना। नाम बदलने से नहीं होगा, बिल्डोर चलाना बंद करें। लखनऊ बना रहे, वो आज का नहीं कब का है उसका नाम, लखनऊ बना रहे, लेकिन बुलडोजर बुलडोजर चलाने का जो काम कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? नहीं, अगर इन्होंने नाम रखा था अकबर नगर, तो उस जगह महाराणा प्रताप नगर कर देते, शिवाजी नगर कर देते, कुछ ऐसा कर नहीं, करने से क्या होगा? कोई नाम बदलने से नहीं होगा, काम से होगा। काम जो लखनऊ की जो वह स्थितियां हैं, जो पुराना शहर है और उस लखनऊ की एक अलग संस्कृति है, उसको आपने बुलडोजर राज में बदल रहे हैं। आप जब बुलडोजर चलेगा, वहाँ की जनता घर घर उजड़ जाएंगे, तो वो तो क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे। पुरानी जो संस्कृति, नवाब की संस्कृति, जो हजूर की या जी हाँ, इस तरह का जो संस्कृति, उसको खत्म करने की साजिश है। तो वो नहीं चाहते हैं कि अम्बेडकर नगर बने या कोई नगर बने। तो वो नगर बनाने से नहीं हो, नाम बदलने से नहीं, केवल काम करने से होगा, विकास करने से होगा, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने से होगा। महिलाओं के साथ बदतमीजी लखनऊ के कितनी होती है, उसको उसके सजा देने की बात होगी। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करने की बात होगी। किसानों के को बचाने की बात होगी। तो अभी जो आप इलेक्शन को देख के सारे दिखा रहे हैं, हम अम्बेडकर नगर बनाएंगे, हम दीनदयाल उपाध्याय बनाएंगे, ये सब घोषले हैं नरेंद्र मोदी के, और सीधे सीधे वो तमाम तरह के लोगों के अंदर एक हिंदुवादी सोच भड़का रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक सज्जन और हैं। सबसे पहले आपका हमारे पैनल पर स्वागत है। और मैं राणा प्रताप सिंह, CPI-ML का मैं DLT मेंबर हूँ और आज यहाँ इंडिया गठबंधन के धरने में शामिल हुआ हूँ। हमारा आपसे प्रश्न सिर्फ रह गया शिक्षा और स्वास्थ्य पर। जिस तरीके से शिक्षा की बदहाली, अगर छोटा बच्चा भी है तो जो नई गाइडलाइन मोदी सरकार या योगी सरकार के जो आई है, उस हिसाब से छोटे जो मध्यम परिवार हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस पे कुछ होना चाहिए? नहीं, इस पे बहुत कुछ होना चाहिए। एक तो पहला काम जो इन्होंने शिक्षा पद्धति में बदलाव किया, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को मार देने की पहल है, क्योंकि इन्हें पढ़ा लिखा तबका नहीं चाहिए। इन्हें जो है अंधभक्ति करने वाले लोग चाहिए, जो इनकी वाहवाही करते रहें, इनकी सुनते रहें, क्योंकि जो लड़का पढ़ेगा लिखेगा वो सवाल पूछेगा। तो इन्होंने सारा सिस्टम ही इसलिए किया है कि ना लोग पढ़ लिख पाए। एजुकेशन सिस्टम को बदल करके शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा आने वाले टाइम में, जितनी फीसें बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। और जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं, उनको मारने की पूरी साजिश चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार पढ़े लिखे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है। ये जो संसद पे हुआ, ये भी उसी का एक ये कह सकते हैं कि उसी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। पढ़े लिखे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपना विरोध का तरीका निकाला। उन्होंने भगत सिंह की राह पे चलते हुए, जब भगत सिंह ने अंग्रेजों के टाइम में पार्लियामेंट में घुस करके बम फोड़ा था और पर्चे फेंके थे, ताकि जो है बहरों को अपनी बात सुना सकें, उसी पद्धति को लेते हुए यहाँ के छात्रों, नौजवानों ने इस काम को किया। उसमें जिस भाजपा सांसद ने इनको टिकट जारी किया वहां जाने के लिए, उस पर ये सरकार कोई बात नहीं कर रही है। तो दूसरे लोगों को निलंबित करना और बाकी चीजों में फंसाना, इन सारे सिस्टम में ले जा करके वो चीजों को बरगला रही, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही। यही चीजें हैं और इसके लिए जनता को उठ करके विरोध करना होगा।
जब तक जनता इसका विरोध नहीं करेगी वो ऐसे ही बदहार रहेगी। क्या लगता है 146 सांसद जैसे बाहर अभी हुए हैं, कई सांसद ऐसे हुए कि उनको अभी पहले निलंबन किया गया, फिर आज वो जेल की सलाखों के पीछे ईडी सीबीआई दुनिया का लगा रहा है। ये छुपा नहीं है, चाहे वो मीडिया हो या गोदी मीडिया हो, सबने देखा है और दिखाया, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अब इनके साथ क्या होगा या क्या विपक्ष कर सकता है, कुछ ऐसा लगता है आपको? कुछ हो सकता विपक्ष तो विरोध ही कर सकता है जो वो कर रहा है, चाहे वो वेल में जाकर के करे, क्योंकि उसके पास वही एक हथियार है, विरोध। सही चीज के लिए अगर वो अपनी बात वहां संसद में नहीं उठाएगा, बाहर नहीं उठाएगा, तो कहाँ उठाएगा? और आप उसकी सही बात को दबाने के लिए उसको निलंबित कर रहे हैं, उसको बर्खास्त कर रहे हैं, उसके पीछे ईडी लगा रहे हैं, उसके पीछे सीबीआई लगा रहे हैं। तो आप अपने सांसदों को और अपने लोगों के पीछे क्यों नहीं लगाते वही ईडी सीबीआई, जबकि उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जो दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट लोग आपके पास आ जाते हैं वो गंगा में धुल जाते हैं एकदम बढ़िया सा, आप उनको गंगा स्नान करा के वॉशिंग मशीन में, भाजपा वॉशिंग मशीन में धो करके अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन आप विपक्षी लोगों पे पूरा एक प्रहार करते हैं, ये कहीं से भी स्टेबल ना करने पाए, हमारा विरोध ना करने पाए, क्योंकि आपको विरोध की आवाज सुननी ही नहीं। जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में रहते हैं विवादित बयान के, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का ये जो अलग जगह है, जैसे कि क्या जितने भी ऐसे महात्मा हैं जो भी हैं, ये हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं या इनका मुंगेरी लाल के सपने भी हो सकते हैं? क्या लगता है आपको कि दलित हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है? अगर हिंदू हैं तो फिर दलित को मंदिर में क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता? क्या हिंदू राष्ट्र का सपना मोदी सरकार का या बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा होगा, या इस पर कुछ कहना है आपको? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में तो बहुत कुछ इसलिए नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वो मुंगेरी लाल के सपने ही देखते हैं और जनता को भी वही दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि किसी भी तरीके से लोगों को अंधविश्वास में जकड़े रहिए, हम उनके मन की बात पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सुहानी शाह जैसी एक कलाकार जिसने बताया कि ये जादू है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये एक आर्ट है, इस आर्ट के थ्रू ये किया जा सकता है, और ये जानने के बाद भी हमारी जनता अगर उस तरफ जाती है तो वो उसकी बेवकूफ है। और हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बन सकता भारत के अंदर, क्योंकि हमारा ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। जैसे और एक प्रश्न रह गया, आखिरी प्रश्न है आपसे। हिंदू राष्ट्र की बात हो गई, महिला खिलाड़ियों के साथ जैसे एक महिला पहलवान ने अभी अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और वो कुश्ती से बाहर हो गई, किया गया, इसके बारे में क्या कहना है आप? ये तो मनमाना फैसला है, इसका पहले से स्क्रिप्ट तय है, और भाजपा जो है जो कहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिला उत्पीड़न नहीं होने देंगे, तो ये उनका यहाँ पे पूरा एक्सपोजर होता है कि ये महिला का उत्पीड़न करने वालों के साथ हमेशा से खड़े हैं, चाहे वो टेनी हो, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो। और हमारे महिला खिलाड़ियों का जितना अपमान इस सरकार ने किया है शायद ही कभी हुआ। के लिए आपको लोकतांत्रिक पदों पे बैठाला जाता है, आप जनता का जो है गरीबी का उन्मूलन कीजिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, ना कि आपको इसलिए बैठाला गया है कि आप मंदिर मस्जिद पे चर्चा कीजिए बैठकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धरना जो था कल शाम को 5 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिपत्र आया कि आप लोगों को जो 143 सांसद सस्पेंड किए गए उसके खिलाफ धरना देना है, और आज का धरना पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये धरना इसलिए दे रहे हैं हम लोग तो सस्पेंड किया, ठीक किया, हम अगर क्वेश्चन को पूछे लोकसभा के अंदर, हम अगर कहने उसकी जांच करानी चाहिए, ये कौन लोग अंदर है, किसने भेजा, उसको भेजने वाला कौन था अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, उसके लेटर पे आए, उसको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। सस्पेंड किसको कर रहे हैं? जो ये कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए। बड़ा मामला था और तुमने सस्पेंड कर दिया 143 सांसद। तुमने सस्पेंड नहीं किया था विदुड़ी को, रमेश विदुड़ी को, जितने संसद के अंदर गाली बकी थी दानिश अली सांसद को। नहीं सस्पेंड किया था नारायण राणा को, उसने भी वहां पे गाली बकी थी। नहीं सस्पेंड किया था ब्रजभूषण सिंह को, जिसने महिलाओं पहलवानों का उत्पीड़न किया था। आज इसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे थे, और ये धरना ये परिवर्तन की लहर बनने जा रही है, ये परिवर्तन करने होने जा रहा पूरे देश में। मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित सभी नेताओं, चाहे कमलेश तोमर हो, बंटी यादव, चाहे मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मिंटू यादव, मुमताज मंसूरी,
सब ने जो दिल से कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहूंगा कि अब लड़ाई की शुरुआत हुई आज से। आज तो धरना दिया है, कल हमारा प्रदर्शन भी 2-4 दिन में बहुत बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ करेगी। परिवर्तन की लहरें एनडीए का नहीं, अब ये देश का चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है। देश के चुनाव में तुमने देश की जनता को मुंह पे तमाचा मारा, जितने सांसद चुन के भेजा था तुमने उनको लोकसभा से बाहर निकाला, यही जनता जवाब देगी। आने वाले दिनों में क्या अडानी से पूछ के मुंह खोलना पड़ेगा? हाँ, ये सरकार चाह रही है। अब बिल्कुल, और चाहिए तो नहीं।